अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे फार्म पर न्यू एंट्रीज हुई है, काफ़ी सारी न्यू एंट्री हुई है। और मोस्टली मैंने जो बकरियाँ परचेस की थी वो अल्लाह का शुक्र है फार्म पर आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह ताला बकरियाँ दिखाऊंगा। थोड़ा सा काम से फारिग हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको आज न्यू एंट्रियाँ दिखाता हूँ सारी। देखो, मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, क्वालिटी वाले बकरे लेके क्या फ़ायदा होता है। फिलहाल मौसम की कंडीशन आप सभी को मालूम है कितनी खतरनाक हो रही है। हर जगह फार्मों पे आपको मामले खराब ही मिलेंगे, सभी जगह पे। ऐसा नहीं है कि किसी का भी फार्म फिलहाल बचा हुआ होगा, बट जिसका बच रहा है बहुत अच्छी बात है। मगर मौसम में हर कोई परेशान रहता है। हम लोग एक पर डे का चेकअप करते हैं, टेम्परेचर वगैरह का। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने ये वाले बच्चे बेचे थे। बच्चे चेक कर लो, अभी मेरे हिसाब से 15-16 तारीख में बिके थे, महीना भर के बच्चे हुए हैं। बच्चे चेक कर लो। इसके अलावा मैं आपको क्वालिटी के हिसाब से बच्चे एक एक करके समझाता हूँ कि ये बच्चे अभी हाफ दाने पर है। ये देखो, आप पहचान पा रहे हो उन बच्चों को, ये कौन से बच्चे हैं? अभी जो मैंने इससे पहले रिसेंटली लॉट लेके आया था, जो बच्चे मैंने सेल करे थे, उस लॉट के बच्चे भाई। आप चेक कर लो आप। यानी कि अगर तुम नस्ल पे खर्च करोगे ना तो आपका दिल नहीं दुखेगा, एक ही बार महंगा पड़ेगा पूरे साल में। सारे बच्चे आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। और ये बच्चे बीमारी भी झेले हैं, बुखार भी झेले हैं, सर्दी भी झेले हैं, सब कुछ झेले हैं। ये वाला बच्चा भी याद होगा आपके ना, चेक कर। मैं जो बार बार आप लोगों को समझाता हूँ ना कि भाई मेरे से नहीं किसी से भी लो तो बकरा अच्छा खरीदो। क्योंकि आदमी हल्का बकरा लेके पूरा साल परेशान होता है कि यार ये बढ़ नहीं रहा है, और महंगा बकरा लेके सिर्फ एक ही बार परेशान होता है कि हाँ यार मैंने महंगा बकरा ले लिया, अब क्या होगा। लेकिन महंगा बकरा पलने के बाद आपको सस्ता ऑटोमेटिकली लगने लगता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 की चीज को आप 50 में 20 में लो, लेकिन ये चीजें भाई आप चेक कर लो खुद जाके। मैंने आपको जो चीज बताई थी कि भाई ये लेवल वाले बच्चे हैं, अभी माशाल्लाह इस बच्चे की वीडियो आप जाके देखना, पिछले रिसेंटली लॉट में आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल के बच्चे थे और क्या बन के खड़े हो गए। ये देखो, ये देखो, और ये देखो ये वाला बच्चा। ये मुंबई में भाई हमारे फर्स्ट टाइम जुड़े थे हमारे से, उनको ये बच्चा दिया था। ये मैंने जब उनको दिया था, ये बच्चा 31 kg 30 kg पर था 15 तारीख को पिछले महीने की। ये महीने हमने इसका वजन किया है 36 kg। यानी कि बिना कुछ करे बकरा बीमारी में भी है, सब कुछ झेल रहे हैं माशाल्लाह, बुखार बुखार में चलते रहते हैं बकरे, तब जाके भी बकरे 4 से 5 किलो दिए। ये नस्ल का गेम है भाई, और कुछ नहीं है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि भाई आप अपने बकरों को क्या खिलाते हो, क्यों किस तरीके से इतने बड़े बड़े बकरे हो जाते हैं, तो सबसे मेन नस्ल होती है। याद रखना, खिलाई से भी बेहतर नस्ल है। जो नस्ल का जानवर होगा वो बनेगा। तो जब भी आदमी खर्चा जहां करना होता है वहां खर्चा नहीं करता, और खर्चा वहां करता है जहां करना होता है। यानी कि आदमी क्या करता है कि बकरा तो हल्का खरीद के लाएगा, डाइट उसको अच्छी देगा, फिर उसको वो लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो डाइट वाले को बोलेगा कि यार भाई मजा नहीं आ रहा है। भाई तुम नस्ल पे काम करो, इंशाल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और मेरी मजबूरी क्यों है इस तरीके के बकरे लेके आने की, ये क्वालिटी वाले बकरे लेके आने की, क्योंकि मेरे पास जो भी आदमी आता है ना, वो हमारे बड़े बकरे देख के आता है कि यार इनके यहाँ पर एक से बढ़ के एक बकरा मिलता है बड़े बकरों में, तो इनके यहाँ बच्चे भी अच्छे होंगे। अब मैं वो काम नहीं कर सकता भाई जो आप लोग बोलते हो कि इतना महंगा इतना महंगा, मेरे से वो काम नहीं आता करना कि बड़े बकरे दिखाकर हल्की क्वालिटी के बकरे ला के आपको बेच दूं कि ये भी ऐसे ही बनेंगे। बढ़िया अच्छी नस्ल के बकरे लेके आता हूँ, बड़े भी छोटे भी, भले ही बिके या ना बिके वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन मैं जिसको बकरे बेचता हूँ, जिसको माल देता हूँ ना भाई, अल्लाह का शुक्र है उसका दिल नहीं दुखता। और उसका रीजन ये कि मैं जो है सो है सामने है। अभी मैंने जो बच्चे कल डाले थे वो सारे नस्ली जानवर है, सारे नस्ली जानवर है। 90% लोगों को वो महंगे लगे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनकी उम्र लगाए, उसमें कुछ बच्चे मेरे पास पलाई पे रुके हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला ये साल के एंड में कि वो बच्चे महंगे थे या सस्ते थे। देखो, हर साल की ये कहानी है। 10 आदमियों में से 8 आदमी बार बार टांग खिंचाई करते हैं कि भाई ये महंगा ये सस्ता, ये महंगा ये सस्ता। साल के एंड में उनका मुंह बंद करना मेरे से बहुत अच्छे से आता है, काम दिखा के। और रीजन क्या है कि नस्ल पालोगे तो कभी फायदा नुकसान में नहीं जाओगे। अच्छे बकरे पालोगे इंशाल्लाह ताला दिल खुश होगा, शौक बढ़ेगा। और हल्के बकरे रखोगे तो हमेशा की तरह वही गाना रहेगा कि यार जितना भी खिला लो मजा ही नहीं आता है बकरों में। तो नस्ल पे काम करो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ नस्ल का, नस्ल क्यों मेन होती है। बच्चा है, इसकी माँ ये है, बहुत बड़ी, मतलब मक्की शीनी में बहुत बड़ी बकरी है, ठीक है। इसका बाप ना पंजाबी में बहुत अच्छा बकरा है। इसके पाए का साइज चेक करो, ये 18 किलो का बच्चा है महीने भर का। इस वजह से मुझे ये वाले बच्चे लेकर आने पड़ते हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई, मोस्टली देखो हर बार मेरे से नए भाई जुड़ता है और उनका दिल ना दुखे शौक करने के बाद कि हाँ भाई ऐसी वाली बात है। अब मैं इसमें से आपको बता दूं कि इसमें से कौन कौन से बकरे अपने पास रुके हैं पलाई पे। तो ये वाला बच्चा रुकेगा अभी तक, ये वाला बकरा रुकेगा जो बैठा है, ये वाला। मतलब इसमें से मोस्टली बकरी अभी पलाई पर ही चल रही है बात। वो उस तरफ कनेक्शन आया है बकरियों का। देखो,
की। और कुल मिला के बात ये है भाई लोग कि अगर आपको हमारे बकरे महंगे लगते हैं तो दो तरह के पहलू देखा करो। मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ और प्रीमियम चीज़ें हमेशा महंगी आती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ या मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा हूँ कि भाई आपके बस का नहीं है लेना या ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बैठ के सोचना कि अगर गधे और घोड़े सेम रेट आने लग गए तो फिर घोड़ों की वैल्यू कौन करेगा। इस बात को इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बकरीद के टाइम पे आपको बड़े बकरे दिखा के उससे पहले का रिजल्ट दिखा के चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि हर बार मैं ही गलत नहीं होता हूँ कि मैं 10 रुपए के बकरों के 16 रुपए मांग रहा हूँ। यकीन जानना ये बकरे जंगल में भी महंगे हैं और जो बेचने वाले हैं, बकरे बेचने वाले जो मेरी वीडियो देखते हैं फार्म वाले, वो ये चीज़ समझेंगे कि इंग्लिश कलर के बड़े लेवल के बकरे हमेशा महंगे ही आते हैं, मगर ये ट्रेंड है, फिलहाल दुनिया इनको मांग रही है और इसी वजह से हम लोग लेकर आते हैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, एक तो हमारे बिक जाते हैं, दूसरा अगर नहीं बिकते तो हमारे फार्म पर खुद भी बड़े बकरे लगते हैं तो हम लोग पाल लेते हैं, ठीक है। आपका अगर बजट कम है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही लो, आप थोड़ा रुक के लो, लेकिन कोशिश करो अच्छा जानवर लेने की। जस्ट अभी फार्म पर आना हुआ है मेरा, तो आज का जो व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया मैं पूरा दिन में। बट अभी हमारे एक बकरे को समस्या आई है, मक्खी छीने एक बकरा है हमारे फार्म पे, छोटा बच्चा। उसको एक समस्या आई है कि उसको पेट बंद भी लग रहा था, तो हमने सुबह सोडियम बाई कार्बोहाइड्रेट और कॉन्सीप्लेक्स की ड्रिप दी थी उसको। बट वो मिंगनी भी अब कर रहा है बारीक बारीक, लेकिन हल्के से पैर खींच रहा है। तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, अब जो हमने डायग्नोस किया है, कि हो सकता है बकरे को पेट में दर्द हो। पेट दर्द के लिए हम लोग उसको स्पाश डिस्क का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सेकंड, हमें उसको पेशाब करते भी नहीं देखा है हमने, तो दूसरा हम जो उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशाब के लिए वो लगा रहे हैं रेडिमा 1 ml। और इस बकरे का वेट है 40 किलो, ठीक है। तो ये हम लोग अभी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं, इंशाल्लाह ताला दुआ करिएगा। बरसात के मौसम में भाई कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहता है। फिलहाल जो हमारे फार्म पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है लूज मोशन की, यानी कि बकरों को दिक्कत आ रही है लूज मोशन वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वैसे तो फार्म पूरा ओवरऑल ठीक है, जिन बकरों को लूज मोशन है वो खा पी भी सही रहे हैं, लेकिन लूज मोशन की समस्या एक है। इसका जल्द से जल्द हमें उपाय करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे कि इससे भी हम बाहर आए। अभी फिलहाल बुखार से तो हम बाहर आ चुके हैं, अब लूज मोशन का मसला है, उसको देखते हैं इंशाल्लाह ताला। इस मैंने आपको बच्चे दिखाई दिए जो दोपहर भी आप लोगों ने देखे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन भाइयों के ये बकरे हैं उनको भी ये पलाई रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस महीने वजन की वीडियो नहीं भेजी। और उसका पर्सनल रीज़न है कि थोड़ा सा फार्म पे काम वाम चल रहा था, तो नेक्स्ट मंथ से सबको वजन की वीडियो भी आने लग जाएगी। अब आप जिसके भी बकरे हैं सब देख लो। ये हमारे एक भाई हैं कोलकाता के, उनका बच्चा है माशाल्लाह, ये भी लूज मोशन में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कवर हो चुका है। इसको भी लूज मोशन की शिकायत थी, ये भी ठीक हो चुका है। मतलब बकरे जो आए थे बाहर से आते हैं तो हल्की फुल्की बीमारियां दिखाते हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अल्लाह के शुक्र से ये वाले बाड़े के बच्चे या ये बरबरे, ये वाले बरबरे सब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हो गए। जो इसमें बकरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है उसकी सर्विस जारी है। और ये सब बीमारियां मेरे हिसाब से अगस्त तक चलेगी। अगस्त के बाद इंशाल्लाह ताला हो सकता है हमारे फार्म पे हर जगह चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। और ये हमारे वो बकरी के बच्चे हैं जो आए थे, सबसे फर्स्ट रिजल्ट था, और दोनों माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। ये वाली बकरी वापस से अगेन क्रॉस हो चुकी है, ये उसका बेटा है मूशन, एक इससे बकरी है। ये नई पठी आई थी फार्म पर, ये माशाल्लाह बच्चे देने वाली है, इसने बच्चे दे चुकी है, उन दोनों ने भी बच्चे दे दिए। अभी देखते हैं बच्चों में और क्या क्या आ सकता है हमारे पास। अभी बारी है आपको नए स्टॉक की एक झलक दिखाने की, जो बच्चे आए हैं, बकरी आई है। ये क्या नाम है तेरा? रॉकी। क्या चाहिए है क्या दुनिया? और भाई ये वाले दो बच्चे भी अपन सेल के लिए निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। अब दोनों बच्चे माशाल्लाह सेट हो चुके हैं। और ये फिलहाल फार्म का वेदर है, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है। बारिश का चांसेस तो है लेकिन अभी उतने नहीं लग रहे हैं। और हरे भरे पेड़ हो चुके हैं, बकरे सब रेस्ट कर रहे हैं, कोटे वगैरह। तैयारी का तो अभी नामो निशान नहीं है भाई। अभी तो जो बकरा खुद से टैलेंट से बन गया बन गया, अभी फिलहाल मेन बकरों पे ध्यान ही नहीं है। और अब इनकी बारी आती है बकरों की कि इनमें से कौन से बच्चे बिके हैं जो कल दिखाए थे मैंने आपको। तो ये भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ये 6-7 बच्चों में से ये वाला बच्चा अवेलेबल है, ये खूबसूरत कलर का बच्चा है। ये वाला बच्चा अवेलेबल है 2, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिक चुके हैं, ठीक है। 1-2 ये बच्चे अवेलेबल है, बाकी ये भी अभी 2-3 महीने पलाई पर रुकने वाला है, ये भी सेल हो गया। और अल्लाह के एहसान से मोस्टली मोस्टली सभी बच्चे सेल हो चुके हैं। और एक बच्चा ये अवेलेबल है, यानी कि 3 बच्चे इसमें से शायद से भी हैं, इनका ऑलमोस्ट सौदा चल रहा है। बाकी देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है। अभी देखो मेरे फार्म पे एक बहुत छोटी सी गुड़िया आई है, बहुत प्यारी बच्ची आई है माशाल्लाह। ये देखो, इसकी माँ की, ये अपनी मम्मी के साथ आई है। ये देखो, ये रही हमारी न्यू एंट्रीज, टोटल इंग्लिश कलर की फीमेल। थोड़े से बच्चे बच्चे भी आए हैं लेकिन अभी थोड़े मुरझा रहे हैं, सुबह आ गए थे। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर की बकरियां, चेक करो माशाल्लाह, ये चेक करो माशाल्लाह। ये मक्खी चीनी आई है, इंग्लिश कलर कुछ ज़्यादा आया है इस बार। और
जो कि मैं ये बच्चा चेक करूँ माशाल्लाह, ये बच्चा भी बैठा है। तो अभी बकरे सारे आ गए हैं, अभी इनको खाने पीने देते हैं। 1-2 दिन में आपको सारी बकरियों को डिसाइड करके आपको बताऊंगा। इसमें एक बच्चा और भी है सेल का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये वाला बच्चा बहुत बहुत अच्छे ब्रीडर का बच्चा है, बहुत नाम करने वाला है। ये पहले का फार्म पे ही अगर किसी को चाहिए होगा तो अपन सेल कर देंगे, लेकिन अच्छी लाइन का जानवर है ये वाला। इसमें एक बच्चा ये भी बहुत अच्छा बैठा है, और ये देखो कितनी प्यारी बकरी है माशाल्लाह। तो ब्रीडिंग सेटअप की जो प्लानिंग चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, वो भी अच्छी अच्छी जा रही है। बस अल्लाह ताला इनको बद नजरी से बचाए। और ये वो वाला बच्चा जो कोलाई को पंजाबी आया था अभी क्वारंटाइन एरिया में, ये भी क्वारंटाइन में गंगापारी। एक गंगापारी उस तरफ खड़ा है। तो फार्म का अभी मामला माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें ऑन सेट चल रही है। मौसम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस एक फीवर की दिक्कत थी, वो कवर हो गई है। अब जो सेकंड दिक्कत आई है वो आ रही है लूज मोशन की। काफ़ी बच्चों को नहीं है, थोड़े से ही बकरों को है, लेकिन हमारे फार्म पे हम लोग एक भी जानवर अगर परेशान है तो फिर हम भी परेशान रहते हैं। तो बस दुआ करिएगा कि हमारे फार्म पे सारे जानवर सेट रहे, और ताकि हम भी खुश रहे। ताकि और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।